तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे पार्ट 4 जिसका नाम है उत्सर्जन और 30 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में जीवों के शरीर में उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कह रहा है कि मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें। मानव में जो पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका नाम लिखना है। तो लिखेंगे उत्तर में मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ निम्न है। पहला यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अमोनिया इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है। तो मनुष्य में वृक्क जो होता है वो कौन सा कार्य करता है। तो लिखेंगे उत्तर में वृक्क के दो महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। पहला क्या करता है, तो रक्त को छानना, यानी कि रक्त को छानने का काम करता है। ठीक है, दूसरा मूत्र का निर्माण करना। ये कौन कार्य करता है, जो वृक्क करता है, यानी कि किडनी करता है। 33 नंबर देखते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। तो लिखेंगे उत्तर में ग्लैमेरुलर एक छलनी की तरह कार्य करता है। इससे रक्त के साथ ग्लैमेरुलर्स में यूरिया अम्ल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि सभी आते हैं। इन सभी को छानकर अलग करना ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मानव मूत्र के अवयव की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो लिखेंगे उत्तर में मानव मूत्र में जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड रहते हैं। मानव मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया एवं 2% अन्य पदार्थ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं। डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं। तो लिखा जाएगा जब वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है तो इससे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। ठीक है, यानी कि डायलिसिस मशीन किसको कहते हैं, जो कि किडनी की तरह यानी कि वृक्क की तरह जो मशीन कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर, डायलिसिस किसे कहते हैं। डायलिसिस किसे कहते हैं। लिखेंगे उत्तर में जब मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का काम किसी मशीन के द्वारा किया जाता है तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का वृक्क कार्य नहीं करता है तब। ठीक है, यानी कि डायलिसिस मशीन का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का किडनी यदि काम नहीं कर रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ छाल, टेनिन, रेजिन, गोंद एवं टेक्स्ट के रूप में निष्कासित करते हैं। गोंद एवं लेटेक्स के रूप में निष्कासित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में उत्सर्जन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है जी, चलिए लिखेंगे उत्तर में पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं होता है। पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों, छालों, फलों, बीजों के
माध्यम से शरीर से निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।